नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों में हमने बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और अंतः जल प्रवाह नदियाँ। तो अरब सागर की जो मोस्ट नदियाँ हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं ना। तो सबसे पहले आती है माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से। एमपी के महद झील से निकलते हैं। इस प्रकार से राजस्थान के नक्शे में माही नदी इस प्रकार से जाती है। यहाँ से कर्क रेखा है, अब यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी, हमने पढ़ाई था। तो यहाँ से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर अपना जल ले जाती है लास्ट में। ये तो कौन सी हो गई? माही नदी। अब देखिए किस प्रकार से कहाँ से निकलती है, नक्शे के द्वारा समझेंगे हम। अब यह है माही नदी, ठीक है। माही नदी कहाँ से निकल रही थी? महद झील, अमरेरू पहाड़ी, विंध्याचल से। विंध्याचल जो पर्वत है वो कहाँ पर है? एमपी में। तो वहां से निकलती है, वहां पर एक झील है जिसका नाम क्या है? महद। महद झील, उसका स्थान है अमरेरू पहाड़ी। अमरेरू पहाड़ी पर कौन सी झील है? महद झील। महद झील से ही निकलती है इस प्रकार से। यहाँ से जाकर यहाँ पर देखो, ये तो है एमपी और ये है अपना राजस्थान। यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये जो बांसवाड़ा आएगा, वहाँ स्थान है खाटू। खाटू नामक स्थान पर बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। अब ये भी कई बार क्वेश्चन आ गया, कहाँ से प्रवेश करती है? खाटू नामक स्थान से, जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ से निकल रही है? महद झील से, और राजस्थान में प्रवेश कर रही है खाटू नामक स्थान से, जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। उसके बाद ये नदी ऐसे बहती है, वहाँ फिर इसमें आकर मिलती है ईरू नदी। कौन सी नदी? इसकी सहायक नदी अब कौन सी हो गई? ईरू नदी। ईरू नदी इसमें आकर मिल जाती है। फिर ये इस प्रकार से बहती है। देखो इधर तो है प्रतापगढ़, यह है बांसवाड़ा, इधर की साइड है डूंगरपुर। अब जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाएगी इस प्रकार से जाएगी यहाँ तक। तो यहाँ से तो बनाई कौन सी? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा। वहां पर ये वापिस देखो इधर की साइड ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे की साइड आएगी। तो यहाँ से ये स्थान का नाम है नरवाली बांसवाड़ा में, जो वापस खंबात की खाड़ी की ओर जाती है। अब स्थान में नरवाली बांसवाड़ा से वापस होगी, देखो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर देखो ये है मोस्ट है, आपको याद रखना जो। अब यहाँ पर ये बनाती है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कैसे बनाती? देखो यहाँ से ये नदी आती है, कौन सी? देखो ये नदी आ रही है जाखम नदी, और इधर से आ रही है सोम नदी। सोम, जाखम और माही, माही पर तीनों मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है ना। जिस पर है बाणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम का मेला आपको पता है, आदिवासियों को कुंभ जाति के लोग सर्वाधिक आते हैं। ये लगता है माघ पूर्णिमा को। ये मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। तो आदिवासियों का कुंभ होगा बेणेश्वर धाम मेला। अब ये स्थान कौन सा है? नवाटापुरा, जो कहाँ पर है? डूंगरपुर। अब ध्यान रखना ये मेला लगता है कहाँ पर? डूंगरपुर। अब यहाँ से देखो जाखम नदी, जाखम नदी का उद्गम स्थान पूछा जाता है। तो जाखम नदी निकल रही है छोटी सादड़ी की पहाड़ियाँ। जाखम नदी निकल रही है छोटी सादड़ी की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर? प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़। कहीं में प्रतापगढ़ दे रखा, चित्तौड़गढ़ दे रखा है, तो आप तो प्रतापगढ़ याद रखना ज्यादातर। तो छोटी सादड़ी की पहाड़ी से ये निकलती है इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ पर बना है? प्रतापगढ़ में। कई बार क्वेश्चन आ गया है, जाखम बांध कहाँ पर बना? प्रतापगढ़ में, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा चिनाई से निर्मित बांध है। किससे? चिनाई से। अब देखो हमने एक पढ़ा था कंक्रीट पत्थर वाला, है ना, और ये कौन सा है? चिनाई वाला। तो चिनाई से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है, ध्यान रख। अब आकर मिल गई है कहाँ पर? नवाटापुरा में। नदी निकल रही है बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बीछा मेड़े की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में। अब सोम नदी कहाँ से निकल रही है? उदयपुर से। और जाखम नदी निकल रही थी प्रतापगढ़ से, है ना, वो छोटी सादड़ी पहाड़ी से निकल रही थी। अब यहाँ से आएंगे तो इसमें एक नदी और है इसकी सहायक, गोमती नदी। गोमती नदी किसकी सहायक हो गई? सोम की हो गई। अब ये संबंध झील, राजसमंद झील किस नदी के किनारे पर बनी हुई है? गोमती नदी का पानी आता है राजसमंद में, इसलिए। उसके बाद जयसमंद झील भी इसी के किनारे बनी हुई है, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। राजसमंद तो राजसमंद में, जयसमंद कहाँ पर है? उदयपुर में। दोनों बड़ी वाली झील है वो किस नदी पर बनी हुई है? गोमती नदी पर। अब यहाँ से आकर ये किस में मिल गई? सोम में। सोम की सहायक हो गई। वहां से ये चलेंगे, देखो यहाँ पर सोम कमला अंबा परियोजना आपने सुनी होगी। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में बनी हुई है। किस नदी पर? सोम नदी के जल को लाने के लिए ये योजना बनाई गई है।
सोम कमला अम्बा परियोजना। अब ये नदियाँ नहीं है, परियोजना का नाम, जो कहाँ पर है, डूंगरपुर की परियोजना है। अब यहाँ से फिर ये बहती हुई कहाँ पर आ जाती है, नवाटापुरा में। अब तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बना रही है, ठीक है, जिस पर कौन सा मेला लगता है, बेणेश्वर धाम का। उसके बाद ये इस प्रकार से बहती है और यहाँ पर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए आगे बहती है। फिर यहाँ पर एक नदी और आकर मिलती है जिसको बोलते हैं मोरेन नदी। अब इसकी सहायक कौन कौन सी होगी, जाखम हो गई, सोम हो गई, मोरन हो गई, और इधर ही ईरो नदी हो गई। तो ये कौन सी होगी, मोरन नदी। मोरन नदी फिर वापस आगे बहती है। उसके बाद देखो अनास नदी आकर मिलती है इसमें। कौन सी नदी, अनास। तो ये भी इसकी सहायक नदी हो गई। बांसवाड़ा की साइड से अनास नदी इसमें आकर मिल गई। उसके बाद ये जाती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, यानी अरब सागर में अपना जल ले जाती है। तो अरब सागर की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी होगी, माई नदी। अब देखो कर्क रेखा वाली को काटने वाली है विश्व की एकमात्र नदी हो गई, कौन सी, माई नदी। अब 0 डिग्री को काटने वाली है कांगो या जायरे नदी। और लिम्पोपो नदी है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों नदी मोस्ट है। अगर विश्व के तौर पर पूछा जाएगा तो विश्व में एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है वो तो कौन सी हो गई, माई नदी। और 0 डिग्री या भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो या जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी होगी, लिम्पोपो नदी। हो गई ना 3। 776 किलोमीटर। राजस्थान में 171 किलोमीटर, ठीक है। अब सुजलाम सुफलाम परियोजना, ये सफाई अभियान है जो कहाँ पर चला गया, इसी माई नदी पर। अब माई बजाज सागर बांध भी इसी पर बनवा। माई बजाज सागर बांध है जो बांसवाड़ा में बनवाया, बारखेड़ा बांसवाड़ा में। ये राजस्थान प्लस गुजरात की जल उपयोग के लिए बनाई गई योजना है। अब इसमें राजस्थान तो 45% जल का उपयोग करता है और गुजरात 55% का करता है ना। और विद्युत जो 100% पूरा राजस्थान उपयोग करेगा इसमें। इस परियोजना के तहत राजस्थान पूरी विद्युत खुद यूज करेगा। तो 3 हो गई, मोस्ट हो गई कौन सी, माही नदी। अब दूसरी प्रमुख नदी कौन सी जो अरब सागर में अपना जल ले जाती है, वह है लूनी नदी। लूनी नदी के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो माही और लूनी के। तो दूसरी कौन सी हो गई, लूनी। अब देखो लूनी नदी को पहले इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। कितनी, 495। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। अब ये पूछ ले पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, लूनी नदी। अब ये इसके उपनाम है, इसको कहते हैं मरुगंगा, लवणवती, सागरमती या अंत्य सलीला। अंत्य सलीला किसने कहा था, कालिदास ने, ठीक है। तो मरुगंगा, लवणवती, सागरमती, अंत्य सलीला हो गई। इस पर बांध बना हुआ है जसवंत सागर बांध या पिचिकाय बांध भी बोलते हैं इसको। जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध, ये कहाँ पर है, जोधपुर में। ध्यान रखना, इस पर एक बांध बना हुआ जो मोस्ट है। अब देखो, अब पहले पढ़ लेता हूँ कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ पर ये अपनी विलीन होती है। अब देखो, इसका उद्गम होगा नागपाड़, या तो इसको नागपाड़ बोल लेंगे या आना सागर बोल लेंगे। और ये अपना जल कहाँ ले जाए, कच्छ के रण में। अपना जल कहाँ पर ले जाएगी, कच्छ के रण में। 2 नदियों के जल के धाराओं से बनी है, सरस्वती नदी और सागरमती नदी। अब ये देखो नागपाड़ का पानी कहाँ पर आ रहा है, ये चंद्रा नदी के द्वारा पानी आ रहा आना सागर झील में। आना सागर से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सागरमती नदी। कौन सी, सागरमती नदी। अब सागरमती नदी और इधर से आती है सरस्वती नदी। ये दोनों हो गई इसकी मुख्य नदियां। लूनी नदी की 2 मुख्य सहायक नदी हो गई, सरस्वती और सागरमती। ध्यान रखना, और को नहीं लगाना है। अगर ऑप्शन में सागरमती और सरस्वती है तो इन दोनों को आएंगे ऑप्शन में, ठीक है। वहां पर ये पुष्कर में जाकर अपना जल एक साथ विलीन करते हैं और यहाँ से बनती है ये लूनी नदी, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखो इधर की साइड से एक नदी आकर मिल रही है सिर्फ, कौन सी, दाएं साइड से एक नदी आकर मिलती है जिसको बोलते हैं जोजड़ी नदी, जो कहाँ से निकल रही है, पाडलू नागौर से। ये जोजड़ी नदी हो गई किसकी सहायक नदी, लूनी नदी की। अब इधर देखो सारी नदियां और सब इधर की साइड है। सबसे पहले आती है इसमें बांडी नदी। बांडी नदी कहाँ से निकलती है, पाली से। अब बांडी नदी पर बना हुआ है हेमाबास बांध। कौन सा बांध, हेमाबास बांध। अब ये सबसे प्रदूषित नदी है। अब सबसे प्रदूषित नदी क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर रंगाई छपाई के जो कारखाने लगे हैं उनका सारा प्रदूषित जल इस नदी में आता है, तो सबसे प्रदूषित नदी हो गई है। इसलिए अगर ऑप्शन में बांडी दे रखी हो लूनी नदी तो बांडी करनी है हमको। अगर बांडी नहीं है तो सबसे प्रदूषित कौन सी हो जाएगी, लूनी नदी। तो दोनों ध्यान रखना आपको, है ना।
बांडी हो गई। उसके बाद इसमें आती है सूकड़ी नदी, सूकड़ी भी पाली से निकलती है। अब सूकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं बाकली बांध। कौन सा? बाकली बांध, ये आ गया यहाँ पर, है ना। उसके बाद इसमें मिली हुई है मीठड़ी, मीठड़ी नदी निकलती है, भी पाली से निकलती है, ये इसकी सहायक नदी हो गई। उसके बाद इसमें मोस्ट नदी आकर मिलती हुई। अब जवाई नदी कहाँ से निकलती है? गोरिया गांव पाली से। कहाँ पर? गोरिया गांव पाली से। इस पर एक बांध बना है जिसको बोलते हैं जवाई बांध। जवाई बांध जो पाली का, ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर क्यों कहलाता है? क्योंकि मारवाड़ को पानी पहुंचाता है सर्वाधिक, तो जवाई बांध से जाता है, इसलिए मारवाड़ का अमृतसर बोलते हैं इसको। तो ये जवाई नदी में एक नदी आकर मिलती है खारी नदी। खारी नदी निकलती है शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही से। अब जवाई की सहायक नदी कौन सी होगी? खारी नदी। और जवाई की इसकी सहायक हो गई लूनी नदी की। उसके बाद एक नदी और आकर मिलती है इसमें आगे जाके सागी नदी। अब इस देखो सांगी नहीं, ये सागी नदी है। सागी नदी कहाँ से निकल रही है? जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से सागी नदी निकल रही है। उसके बाद ये आगे जाती है यहाँ, ये देखो यहाँ है बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका पानी खारा। अब देखो यहाँ तक तो इसका पानी कैसा है? मीठा। उसके बाद ये जाएंगे रेगिस्तान में, चली गई ना बाड़मेर में, तो यहाँ से क्या हो गया? इसका पानी खारा हो गया। तो बालोतरा बाड़मेर से इसका पानी खारा हो जाता है और अधिक वर्षा होगी। अब देखो यहाँ से अगर अजमेर में अधिक वर्षा होगी तो यहाँ पर बाढ़ आएगी। कहाँ पर? बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर में, क्योंकि इसका सारा पानी आकर ये नीचा स्थान है तो यहाँ पर आकर रुकेगा, तो यहाँ पर बाढ़ आएगी। उसके बाद ये चलती है इस प्रकार से गुजरात में बहते हुए कच्छ के रण में अपनी विलीन हो जाती है। कहाँ पर? कच्छ के रण में। अब ये हो गई कौन सी? अपनी लूनी नदी। अब देखो लूनी नदी की सहायक नदी है जो हमेशा पूछी जाती है, इनकी एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। तो बड़ी सुकमी का जवाई संग आया, जो से जोजड़ी, बांडी से बड़ी से बांडी, सुकमी से सूकड़ी, और जवाई से जवाई, मी से मीठड़ी, संग से सागी। अब देखो अरावली पर्वतमाला को ये मध्य से काटती है, पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी हो गई। तो ये हो गई हमारी लूनी नदी।